का बिग ब्रेकिंग में मैं हूं रीनू। इंदौर में बीती रात मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के करीबी के बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एमजी रोड थाना क्षेत्र में बाइक सवार दो बदमाशों ने उन्हें उस वक्त गोली मारी जब वो आज निकाली जाने वाली वाहन भगवा रैली की तैयारी में लगे हुए थे। मोनू कल्याणी की हत्या के बाद देर रात गुस्साए परिजनों और समर्थकों ने आरोपियों के घर में आग लगा दी और कई गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ भी कर दी। जानकारी के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। ये देखिए, जब बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की हत्या की गई उसके बाद उनके जो समर्थक हैं उन्होंने आरोपियों के जो घर हैं वहां पर आग लगा दी, कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। रैली की तैयारी के दौरान ये हत्या का मामला सामने आया है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के नजदीकी बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की हत्या के बाद से पूरे इंदौर में दहशत का माहौल है और आज वाहन भगवा रैली की तैयारी कर रहे थे मोनू और देर रात उन पर गोली चला दी गई। दो बदमाशों ने रास्ते में गोली मार दी और इस पूरे घटनाक्रम के बाद से जो समर्थक हैं वो इतने ज्यादा आक्रोशित हो गए कि उन्होंने बदमाशों के घर पर आग लगा दी और वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। इंदौर के बीती रात का ये पूरा घटनाक्रम है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के करीबी बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है और ये मामला काफी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। एमजी रोड थाना क्षेत्र में बाइक सवार दो बदमाशों ने उन्हें उस वक्त गोली मारी जब वो आज निकाली जाने वाली वाहन भगवा रैली की तैयारी में लगे हुए थे। मोनू कल्याणी की हत्या के बाद देर रात गुस्साए परिजनों और समर्थकों ने आरोपियों के घर में आग लगा दी और कई गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ भी कर दी। जानकारी के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जिस वक्त ये घटना हुई उसके बाद से किस तरीके का हंगामा हुआ और जो मोनू के समर्थक थे उन्होंने यहां पर जमकर बवाल काटा, आग लगा दी गई और कई वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया, तोड़फोड़ की गई। यहाँ पर जेल रोड पे खड़े हुए थे, भगवा यात्रा के झंडे लगा रहे थे, तो इतने में दो जने आए थे गाड़ी से, तो भैया साइड में खड़े थे तो उनके पास में रुके वो और उनसे बात वगैरह कर रहे थे, नंबर वगैरह लिए थी। फिर वो भैया फ़ोन में लगे, इतनी में बंदूक निकाली और चला दी। दो फायर किए थे और एक हमारे पे करा था। पूर्व की रंजिश है या अन्य कोई कारण है उस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि एक ही समाज के एक ही परिवार के लोग हैं, इसलिए पता करने की कोशिश की जा रही है। आरोपी की तलाश के लिए हम विभिन्न जगह टीमें भेज दी गई हैं। अर्जुन और पीयूष करके नाम आए हैं, जो दोनों के कॉमन नाम अर्जुन है, एक का नाम उसमें पीयूष है। अब वो देखते हैं उनके दोनों का ओरिजिनल नाम क्या है, अभी जो तथ्य सामने है। बीजेपी के युवा नेता मोनू कल्याणी की कल देर रात 2 से 3 बजे के बीच में दो हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस वक्त मैं चिमनबाग चौराहे के पास मौजूद हूं और गणेश मंडल, ठीक गणेश मंडल के सामने कल 2 से 3 बजे रात की घटना है। यहाँ पर जहाँ इस वक्त मैं मौजूद, यहीं पर मोनू कल्याणी खड़े थे और ये पोस्टर जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, इस पोस्टर को वो लगवा रहे थे। मोनू कल्याणी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष पद तक पे रहे हैं। फिलहाल क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। हत्या के बाद आरोपी फरार हैं और उनके नाराज समर्थकों ने आरोपियों के घर में जमकर तोड़फोड़ की और उसके बाद आग लगा दी। लगभग 5 वाहन पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुके हैं। आरोपी फरार हैं और पुलिस की टीम अलग अलग जहां पर दबिश दे रही है जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दुख जताया और कहा है कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और कठोर से कठोर उन पर कार्रवाई भी की जाए। लेकिन मोनू कल्याणी की हत्या के बाद से इस पूरे क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बॉक्स मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। तो वहीं मोनू कल्याणी को मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का करीबी बताया जा रहा है और इस घटना के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने पुलिस को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। हाँ, मुझे अभी सुबह 6 बजे पता लगा और वो बहुत ही निंदनीय है। अभी पुलिस से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि शायद उनके मोहल्ले के कोई व्यक्ति हैं जिनको वो ढूंढ रहे हैं। वो अभी मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, पर हमारा बहुत ही आत्मीय कार्यकर्ता था और आज तो उसने भगवा यात्रा निकालता हर साल। वो कल ही मुझे निमंत्रण देने आया था वो।
बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की हत्या के बाद इंदौर में बाजार बंद है। एमजी रोड थाना क्षेत्र में लोगों ने दुकानों को बंद कर विरोध जताया है। भगवा यात्रा के पहले बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की हत्या के बाद से क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। नाराज समर्थकों ने आरोपियों के घर में जमकर तोड़फोड़ की और पूरे घर में आग लगा दी। बाहर खड़ी गाड़ियों में भी जमकर पथराव किया और आग के हवाले कर दिया। 5 गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी हैं और क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। 7 थानों का फोर्स क्षेत्र में मौजूद है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पूरा इलाका जो है इस वक्त काफ़ी संवेदनशील है, क्योंकि बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की हत्या हुई है और मोनू कल्याणी इस क्षेत्र में काफ़ी दबदबा रखते थे। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बॉक्साद, मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। और अब बात करेंगे उज्जैन की अहम खबर की, जहां ट्रेन में शव मामले में बड़ा खुलासा। उज्जैन का निकला हत्यारा। अलग अलग ट्रेन में मिले थे शव के टुकड़े। उज्जैन, इंदौर और ऋषिकेश में शव के टुकड़े बरामद किए गए थे। रतलाम की रहने वाली थी महिला। 9 जून को 2 ट्रेन में शव के अलग अलग टुकड़े बरामद किए गए थे और उसके बाद लगातार ये बहुत बड़ी पहेली बन चुका था पुलिस के लिए, क्योंकि इसका जांच करना काफी मुश्किल हो रहा था। और महिला के हाथ में जो लिखा हुआ था उस गुदने के माध्यम से पुलिस ने इसकी खोजबीन करना शुरू किया और आखिरकार जो आरोपी है वो उज्जैन का बताया जा रहा है। ट्रेन में शव मामले में बड़ा खुलासा हुआ। उज्जैन का निकला हत्यारा। अलग अलग ट्रेन में मिले थे शव के 2 टुकड़े। उज्जैन, इंदौर और ऋषिकेश में अलग अलग टुकड़े शव के बरामद किए गए थे। रतलाम की रहने वाली महिला बताई गई है और उज्जैन का ये आरोपी बताया जा रहा है। 9 जून को 2 ट्रेनों में शव के टुकड़े बरामद किए गए थे। उज्जैन में सुरक्षा सुपरवाइजर ने ठगी की वारदात को अंजाम दिया। महाकाल मंदिर के सुरक्षा सुपरवाइजर को हटा दिया गया। श्रद्धालुओं से 14,000 लिए थे। भस्म आरती के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया था। मुंबई से आज श्रद्धालुओं से रकम ली गई थी। मंदिर प्रबंधन ने जांच के बाद सूरज गोमे को हटा दिया है। और संवाददाता अजय पटवा जुड़ गए हैं। अजय, महाकाल मंदिर में ठगी के मामले में कार्रवाई की गई है। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में रोजाना नए नए विवाद सामने देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो श्रद्धालु आते हैं वो कहीं ना कहीं ठगी का शिकार होते हैं और ऐसे में मंदिर के ही सुरक्षा गार्ड हो या फिर मंदिर के ही कर्मचारी हो, ये सब मिली भगत के कारण जो है मंदिर में श्रद्धालुओं को ठगने का काम किया जा रहा है। क्योंकि श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ आते हैं और ऐसे में मंदिर के लोगों को उनको विश्वास में लेकर दर्शन कराना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से श्रद्धालुओं के साथ ठगी की जा रही है, इसमें जो सुपरवाइजर से गोमे उनके खिलाफ जो है मंदिर समिति ने कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। लेकिन हटाना एक कार्रवाई नहीं होती है। जिस तरीके से जो मंदिर में जाल फैला हुआ है इन ठगी करने वालों का, इनको बदला जाना चाहिए, क्योंकि जब तक ये लोग बदले नहीं जाएंगे तब तक ऐसा कार्य चलता रहेगा। क्योंकि कई बार देखने में आता है कि जो प्रोटोकॉल में जो लोग लगे हुए हैं ये काफी समय से टिके हैं और इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है जिस तरीके से श्रद्धालुओं को ठगने का कार्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारी के लिए। नर्मदापुरम में अनियंत्रित होकर पलटी बस में सवार थे 15 यात्री, सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती किया गया है। पिपरिया पचमढ़ी मार्ग पर बस पलट गई थी। सिद्ध बाबा के पास यह हादसा हुआ है। तो खबर नर्मदापुरम से आपको दे रहे हैं, जहां पर अनियंत्रित होकर बस पलट गई। बस में सवार थे 15 यात्री, सभी घायल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। पिपरिया पचमढ़ी मार्ग पर बस पलट गई। सिद्ध बाबा के पास यह हादसा हुआ है। उधर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम ने कहा कि